नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, स्टाफ लॉगिन पर लॉगिन करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे और लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। इसी में से अप्लाई वाला जो ऑप्शन है, इसी के ऊपर आपको टैप करना है। मैं इसके ऊपर टैप करता हूँ तो हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे आ जाते हैं। इसमें हमारे पास में जो ऑप्शंस आएगा भी देखिए, ये टैफ 2023 और पार्ट 1 दे रखा है। इसी के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना है और जिससे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे। साथियों, शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र आपके सामने दिखाई देने लग गया है और शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भाग 1 है, जिसमें शिक्षक से संबंधित संपूर्ण जानकारी यहाँ पे दे रखी है। आपको भली बात से इसको चेक कर लेना है और इसको चेक करने के बाद नीचे आप आएंगे तो आपको यहाँ पे नज़र आएंगे 3 भाग। देखिए, भाग 3 है यहाँ पे, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। जनवरी से यहाँ पे जून तक का दे रखा है और हम यहाँ पर इसको भरेंगे। इसके लिए यहाँ सबसे पहले अपने विषय की जो मैपिंग है वे देख लें कि कौन कौन सी कक्षाएँ आपको यहाँ पे कर रखी है और कौन सा विषय आपको यहाँ पे अलॉटमेंट है। इसी के साथ ही यहाँ पर ये देख लें कि ये जो आपके पास में विगत 6 माह में शिक्षक की औसत उपस्थिति, भौतिक उपस्थिति कितनी रही है, तो यहाँ पर ये उपस्थिति है ये सेलेक्टेड कर लेनी है। और अन्य विभाग में प्रतिनियुक्ति पर है या नहीं है, इसके ऑप्शन आपको यहाँ पे येस नो में मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर अपने खुद के कार्य को कार्य निष्पादन की दी के मापदंड के अनुसार 1 से 5 तक की रेटिंग देनी है। रेटिंग कुछ इस प्रकार से रहेगी। देखिएगा, इसमें जो 1 रेटिंग है उसका मतलब है औसत से कम है, 2 मतलब औसत है, 3 मतलब अच्छा है, 4 मतलब बहुत अच्छा है और यहाँ पे 5 मतलब यहाँ पे उत्कृष्ट यहाँ पे दे रखी है। और ये जो प्रश्न दे रखे हैं, प्रत्येक प्रश्न के सामने आपको यहाँ पे रेटिंग करनी है। और यहाँ देखिए, रेटिंग कुछ इस प्रकार से रहेगी। छात्रों और साथियों को प्रोत्साहित कर संवैधानिक मूल्यों का सम्मान करना है। यहाँ भरना है आपको उन रणनीतियों की पहचान कर कार्य करते हैं जो विद्यालय प्रणाली में छात्र की भलाई और सुरक्षा का समर्थन बढ़ाते हैं। शिक्षण कार्य के लिए प्रासंगिक नियमों, विनियमों, नीतियों और विधानों की जाँच करते हैं। शिक्षण कार्य के सभी पहलुओं में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ यह कार्य करते हैं। और इसी के साथ ही यहाँ पर अगला जो भाग है वह पेशेवर और समझ है। उसके अंदर यहाँ पे जो पॉइंट दे रखा है वो कुछ इस प्रकार से है। अपने संबंधित विषय के क्षेत्र में होने वाले नवाचार और विकास के संबंध में अद्यतन करना है। रेटिंग आपको यहाँ पर देनी है। कक्षा में छात्रों को पढ़ने और सीखने की शैलियों की पहचान करनी है। आगे दे रखा विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं और उनके अनुसार अध्यापन की जरूरतों का वर्णन करना है। और यहाँ दे रखा है नवीन और नवाचारी तकनीकी जो छात्र को सरलता से सीखने में मदद करते हैं में उपयोग करने के लिए दे रखा है। आगे दे रखा है पाठ्यक्रम में और अपने विषय में या पाठ्यक्रम और अपने विषय क्षेत्र में पाठ्यचर्या के जो लक्ष्यों को समझते हुए उनके अनुसार अध्यापन कराना है, तो वो इसके अंदर यहाँ पर रहने वाला है। और आगे दे रखा है व्यावसायिक और योग्यताएँ। और यहाँ जो आगे के बिंदु है कुछ इस प्रकार से हैं। देखिए, विद्यार्थी ज़रूरतों को शामिल करते हुए पाठ्य योजना बनाना है। सहकर्मियों को उनके शिक्षण कार्य में सुधार में आवश्यक सहायता, मार्गदर्शन, रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए कक्षा में उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर छात्रों के अध्ययन के समय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों को बिना किसी डर के अपनी राय साझा करने के लिए प्रोत्साहित कर उसको सिखाने की जिम्मेदारी देने के लिए शैक्षणिक स्तर के आकलन के लिए जो मूल्यांकन गतिविधियाँ बनाने के लिए दे रखी है। आगे यहाँ दे रखा है आपके पास में शैक्षणिक स्तर के मूल्यांकन करने के लिए मूल्यांकन परीक्षा में ग्रेडिंग और रूब्रिक के उपयोग को महत्व देने के लिए। तो ये सभी आपके सामने ग्रेडिंग यहाँ पे दे रखनी है। और लक्ष्य निर्धारण के लिए और पाठ्य योजना बनाने में मूल्यांकन डाटा का उपयोग करना है। व्यावसायिक विकास और वृद्धि में स्वयं अपनी सीखने की ज़रूरतों की पहचान कर आवश्यक शिक्षण अभ्यास पर चिंतन करना है। शिक्षण और शैक्षिक स्तर के मूल्यांकन हेतु सदैव अद्यतित रहने के लिए है। और यहाँ दे रखा है विद्यालय और विद्यालय के बाहर सीखने हेतु उपलब्ध संसाधनों और विकल्पों में भाग लेने के लिए दे रखा है। तो ये सभी जो भाग है मैंने आपको दिखा दिए हैं। और जैसे आप इनको फिल करेंगे तो यहाँ पर टोटल यहाँ पर आ जाएगी और टोटल के अनुसार जो ग्रेडिंग से ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर डायरेक्ट हो जाएगी। और इसके बाद देखिएगा, अब यहाँ पर नीचे की तरफ जो कि आपका नियंत्रण अधिकारी है उनके संदर्भ में आपको यहाँ पर नियंत्रण अधिकारी का नाम लिखना है, उनके मोबाइल लिखना है। और अब ये संस्था प्रदान के कार्य का समग्र मूल्यांकन नियंत्रण अधिकारी करेगा और लघु हस्ताक्षर भी यहाँ पे करेगा। ये तो हुआ भाग 1 आपके साथियों। और अब भाग 2 दिखाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। ऊपर की तरफ आप वापस स्क्रॉल करके करेंगे तो यहाँ पर आपको भाग नजर आएगी, भाग 2 और भाग 3। अब आपको भाग 2 के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है।
और जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखिएगा यहाँ ऑप्शंस हमारे पास में वापस आ चुके हैं। और यहाँ पर अब हमको जो कि कुछ चुनौतियाँ हैं, चुनौतियों के संदर्भ में उनमें वरीयता देनी है। वरीयता 1 2 3 के रूप में देनी है। यहाँ जो 1.6 में दे रखा है वो कुछ इस प्रकार से है। शिक्षक संस्था प्रदान द्वारा जो शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने में महसूस की जाने वाली चुनौतियों की नहीं 3 बेहतर कठिन चुनौतियों को घटते क्रम में वरीयता देना है। देखिए सबसे बड़ी चुनौती को आपको 1 देना है, उससे छोटी को 2 और जो सबसे छोटी है उसको आपको 3 दे देना है। और देखिए यहाँ पर चुनौतियाँ जो है वो कुछ इस प्रकार से दे रखी है। मैं आपको यहाँ पे पढ़ के दिखा देता हूँ कि चुनौतियाँ आपके सामने क्या क्या दे रखी है। तो एक एक करके मैं सभी दिखा देता हूँ। पहले इधर लेफ्ट वाली दिखा देता हूँ, फिर राइट की। करियर जो प्रबंधन प्रणाली के अंदर दे रखा है। पेशेवर विकास की रणनीति का अभाव है। उपयुक्त कौशल का विकास का अभाव दे रखा है। और बच्चों की अनियमितता दे रखी है। बच्चों का स्तर कमजोर होना है। विद्यालय में कार्य की अधिकता है। गैर शैक्षणिक कार्य है। शिक्षक पदों की रिक्तता है। कौशल विकास और ज्ञान साझा करने के अवसरों की कमी है और अन्य दे रखे हैं। आप चाहें जो भी इनमें से आपकी जो समझ है उसके अनुसार आप रेटिंग यहाँ पे दे सकते हैं 1 2 और 3 के रूप में। और यहाँ देखेंगे आप तो लेफ़्ट साइड के अंदर भी आपके पास में जो कि कुछ चुनौतियाँ हैं और उनके लिए आपको यहाँ पे जो पॉइंट्स है वो लिखने पड़ेंगे और वो कुछ इस प्रकार से रहेंगे। पहले मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। जो शिक्षण संस्थान द्वारा जिन प्रशिक्षणों की आवश्यकता महसूस की जा रही है, किन्हीं 3 आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को आवश्यकता के अनुसार संबंधित बॉक्स में घटते क्रम में वरीयता देनी है। सर्वाधिक आवश्यकता वाले को 1 है, उससे कम को 2 है और सबसे कम को आपको 3 देनी है। इसके केवल 3 ही देनी है, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो कुछ पॉइंट है वो कुछ इस प्रकार से है। विज्ञान गणित है, अंग्रेजी है, कैरियर मार्गदर्शन है, विद्यालय प्रबंधन है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान है, समग्र शिक्षा के अंतर्गत संचालित गतिविधियाँ दे रखी है और जो व्यक्तित्व विकास है, योग है और अन्य है। आप यहाँ पर जो आवश्यकता के अनुसार यहाँ पे उसको टेकआउट यानी कि इसके अंदर जो मार्किंग है वह कर सकेंगे। केवल 3 की ही करनी, ध्यान रखिएगा आप यहाँ पे। इसके आगे अपने पास में आ जाता है 1.8 शिक्षक संस्था प्रदान द्वारा स्वयं के कार्यों के बारे में दिए गए योगदान प्राप्त पुरस्कारों के संबंधित जो आपको डिटेल आपको फिल करनी है। जो भी आपको यहाँ पे अपने कार्य किया है इसके संदर्भ में आप यहाँ टिक मार्क कर दें और टिक मार्क करने के बाद सेव करने के बाद आप नीचे की तरफ आप स्क्रॉल करेंगे और देखिएगा भाग नंबर 3 में हमको आपके आना है। भाग नंबर 3 के अंदर वापस जो हमारी जो प्रशिक्षण हुए हैं उनकी जानकारी आपको यहाँ पे फिल करनी है। शिक्षक संस्था प्रदान की प्रशिक्षण संबंधित सूचना आपको यहाँ पे भरनी है। ये भाग 1 जनवरी 2023 से 30 जून 2023 तक जिन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में जिस भूमिका में भाग लिया है उसका विवरण आपको यहाँ पे लिखना है। देखिए आपको अगर आप शिक्षक है तो आपको 1 करना है, प्रधानाध्यापक है तो 2 करना है, प्रशिक्षक है तो 3 करना है, सामग्री निर्माणकर्ता के रूप में भाग लिया है तो 4 करना है। और ये जो आयोजन है वो कहाँ हुआ है, डाइट में है तो 1 है, समग्र शिक्षा में है तो 2 है, RSCRT के अंदर है तो 3 है और गैर जो सरकारी संगठन है उसके अंदर आपको यहाँ पे 4 दे देने हैं। और यहाँ पे जो नीचे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है और यहाँ से आप इसको चेकआउट करते हुए आप यहाँ पे फिल कर सकेंगे। कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया है या नहीं इसकी जानकारी आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी, तो मैं इसको टिक कर देता हूँ। और इसके बाद कृपया पाठ्य पुस्तक जो प्रशिक्षण है विभागीय प्रशासन की कार्यशैली के संदर्भ में अपने कार्य अनुशासन तो आप इनको रेटिंग देनी है। देखिए जो यहाँ रेटिंग है वो कुछ इस प्रकार से रहेगी। 1 औसत से कम है, 2 औसत है, 3 अच्छा है, 4 बहुत अच्छा है, 5 यहाँ पे उत्कृष्ट दे रखा है। तो आप यहाँ पे जो भी पॉइंट दे रखे हैं उनके सामने उनकी रेटिंग देना सुनिश्चित करें। पाठ्यपुस्तक का पाठ्यक्रम है, प्रशिक्षण कार्यक्रम है, MD राशन की वितरण व्यवस्था है, CBO कार्यालय प्रशासन की कार्यशैली है, PO UCO प्रशासन की कार्यशैली है साथियों और संस्था प्रधान इंचार्ज की कार्यशैली दे रखी है। SMC का विद्यालय गतिविधियों में योगदान है और विद्यालय निरीक्षण अधिकारियों के परिवीक्षण का स्तर यहाँ पे दे रखा है। तो इन सभी को देखते हुए आप यहाँ पे ये जो आपका टैब है इसको भरना सुनिश्चित करें और नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे इसको जो कि लॉक करने का ऑप्शन है। लॉक करके आप इसको सबमिट कर दें और सबमिट करने के बाद आपका जो कार्य है वह समाप्त हो जाएगा। परंतु आप अच्छे से भलीभांति से इसको चेक कर लें और जो भी प्रशिक्षण आपने कर रखे हैं इस टाइम पीरियड के अंदर पहले उसकी सूची बना के नोट करके रखें जिससे कि आप आसानी से यहाँ पे इनकी फीडिंग कर सकेंगे।